अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है वो कोई स्पेसिफिक किसी सौ एक जैसे नॉर्मली मैं बनाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, एडमॉब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। आज एक जो टॉपिक है मेरा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली वो फेसबुक भी है, वो गूगल एड्स भी है, सब कुछ ही है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक आप समझ लें कि एक कंपोनेंट है। ठीक है, और ये थोड़ी सी डिमांड इस वजह से आई है कि ऑब्वियसली हमारे जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स थे उसमें एक एसएमएस मार्केटिंग भी हमारा एक प्रोडक्ट था जिसका बड़ा डाउनफॉल आया हुआ है। रीज़न इज़ डैट के पहले अनब्रांडेड एसएमएस होते थे, वो ख़त्म हो गए, पीटीए ने तकरीबन ब्लॉक कर दिए, अब वो नहीं होते। फिर हम ब्रांडेड पे थे, ब्रांडेड के प्राइजेज़ इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अक्टूबर 2022 से लेके अब तक जो ब्रांडेड एसएमएस 34 पैसे का था अब वो 2.5 रुपीज़ का हो गया। यानी अगर एक कोई छोटी सी कैंपेन करने के लिए कंपनी अगर 1 लाख एसएमएस भी रन करती है, ब्रॉडकास्ट करती है, तो उसकी प्राइस कुछ 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनती है, जो कि बहुत ही ना अफोर्ड होने वाली प्राइस है। और इसका जो हमारे पास इम्पैक्ट जो भी आ रहा है जब से प्राइसेस बढ़े, तो ना होने के बराबर इम्पैक्ट आ रहा है इसका। मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए ये बहुत ही लिमिटेड जगह पर रह गया एसएमएस मार्केटिंग। अब जो लोग एसएमएस मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, बड़े परेशान है वो। तो उस हवाले से हमने कुछ वर्कआउट किया, वर्किंग की कुछ चीज़ें। अब एक कंपोनेंट है, नॉर्मली लोग फेसबुक मार्केटिंग हम कहते हैं, हम खुद कर लेते हैं या बहुत सारी। अच्छा, फेसबुक मार्केटिंग हो या ऐड, मैं पहले फेसबुक को लेके चलता हूँ। फेसबुक मार्केटिंग में आपके पास फ़िल्टर्स होते हैं, लोग टारगेट करते हैं अपने हिसाब से फ़िल्टर्स को। अब वो फ़िल्टर्स जो होते हैं वो फेसबुक के हिसाब से लेके चल रहा होता है इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पे आपको पता है कि फ़ेक प्रोफाइलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब आपने फ़िल्टर्स तो लगा दिए, अब पता चला 70% फ़िल्टर्स जो आपने लगाए उस हिसाब से जो ऑडियंस फेसबुक आपको शो कर रहा है वो 70% ओके है और 30% फेक ही होती है, क्योंकि लोगों ने फेक प्रोफाइल बनाए हुए। यहाँ पर लोगों ने जेंडर फेक बनाए हुए, मेल है तो फीमेल प्रोफाइल बनाए, फीमेल है तो मेल प्रोफाइल बनाए, एज ग्रुप अलग बनाया हुआ है। काम कुछ नहीं करते हैं लेकिन बिज़नेस लिख के उन्होंने अपने आप को बस बिज़नेस डाल दिया है। अब होता ही है कि आप बिज़नेस ऐड चला रहे होते हो और वो सबके पास जा रहा होता है। वो लग्जरी प्रोडक्ट्स के पेजेस को लाइक किया हुआ है, फेसबुक क्या करता है, आपका लग्जरी प्रोडक्ट है वो उन लोगों को दिखाता है। अब वो चाहे कुछ भी हो, मतलब उसका कोई भी इनकम का स्टेज हो, लेकिन अगर वो लग्जरी प्रोडक्ट्स के पेजेस को लाइक करता है, सिर्फ उसको उनको पसंद भी करता है, तो ऑब्वियसली वो फेसबुक जो है वो आपके प्रोडक्ट्स उनको भी दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर नॉर्मली लोगों की शिकायत जो क्लाइंट के एंड से हमारे पास आ रही होती है, यही आ रही होती है कि यार फेसबुक से बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है अनसॉलिसिटेटेड किस्म के रिप्लाइज़ आ रहे होते हैं, क्वालिटी रिप्लाइज़ नहीं आ रहे होते, क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही होती। ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जैसे एसएमएस मार्केटिंग में लोगों को अच्छा रिस्पांस आता था, क्योंकि असल में थिंग इज़ दैट जैसा हम क्लेम करते हैं हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाटा बैंक है। हमारे पास बेतहाशा 1200 प्लस डाटा बेसिस मौजूद है। हर कैटेगरी के डाटा बेसिस है। आप मुझे कहो कि कॉर्पोरेट लेवल का डाटा बेस चाहिए, लग्जरीज चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स चाहिए, सारे हर तरह के डाटाबेस। अब इन डाटाबेसेस को हम एसएमएस मार्केटिंग में बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे थे, हमारी कैंपेन्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, हम कई कैंपेन्स रन करते थे। लेकिन ऑब्वियसली प्राइस हाइक जो आई है पीटीए की तरफ से, ये चीज़ें यहाँ पे स्टकअप होकर रह गई है। और लोग कस्टमर चाहते भी और वो हमारे साथ प्रमोशन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द प्राइस। तो अब हमने फेसबुक पे ये ऑप्शन निकाला है। नॉर्मली ऑप्शन क्या निकाला है, फेसबुक में ये चीज़ है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने नंबर्स के अगेंस्ट में भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कराची डीएचए है, हमारे पास 1 लाख कराची डीएचए के रेसिडेंट्स का एक्यूरेट डाटा मौजूद है, ठीक है, जो कि फेसबुक की टारगेटिंग के थ्रू आप टारगेट नहीं कर सकते हो। अब हम इस डाटाबेस को अपने जो 1 लाख नंबर्स है या ईमेल एड्रेसेस है जो हमारे पास एक्यूरेट डाटा है, इसको हम लोग ऑडियंस के ना अपलोड कर देते हैं। अच्छा, ऑडियंस में अपलोड करने के बाद ये होगा कि हम उस पर कैंपेन जब रन करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी और हमारा एक्सपेरिमेंट्स है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट जनरेट हो जाते हैं इससे हमारे पास। क्योंकि होता ये कि वो उन लोगों तक जा रहा होता है जिनका हमें 100% श्योर है, हमारे पास सोर्सेज के तहत उसके नंबर्स आए हुए हैं, तो हमें एक श्योरिटी होती है कि ये जो है एक्यूरेट डाटा है और उस हिसाब से जो है उसकी रिस्पॉन्स रेट बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक के टारगेटिंग के। अच्छा, अब थिंग इज़ डैट कि हाँ, जो हमारे पास नॉर्मली एक्सपेरिमेंटली हमने जब इस चीज़ों को ट्राई किया, बहुत मुख्तलिफ डाटा बेसिस ट्राई किए, 70% से लेके 85% तक नंबर से फेसबुक का प्रोफाइल फाइंड आउट हो जाता है। लोगों ने अपने प्रोफाइल के अंदर नंबर्स डाले होते हैं, या जो आप मोबाइल नंबर यूज़ करो उसमें आपका एक अदर नंबर होता है। मोबाइल को ये भी पता है कि आपका नंबर क्या है, मोबाइल को ये भी पता है कि आपकी फेसबुक आईडी क्या है, तो उसको कॉलिब्रेट कर देता है। और ऑब्वियसली जब आप 1 लाख नंबर हम अपलोड करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास 70,000 से लेके 85,000 तक वो सक्सेसफुल फेसबुक उन 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 नंबर्स के अगेंस्ट में फेसबुक जो है आईडीज़ निकाल के भेज देता है। तो अब इससे फ़ायदा ये होता है कि वेदर आप लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वेदर आप
कोई और प्रोडक्ट यूज़ करो नहीं करो, मतलब आपने फेसबुक के फिल्टर्स पे डिपेंड नहीं करना, आपने अपने उन्हीं अब जो लोग हमारे इस 1 लाख SMS 1 लाख नंबर्स पे SMS रन करके बहुत ही फ़ायदा उठा रहे थे, अब वो थोड़ा सा चेंजेस ये आ गई कि SMS की जगह अब वो फेसबुक पे ऐड देखेंगे। ऑडियंस हमारी सेम ही होगी लेकिन उनको फेसबुक पे वो ऐड नज़र आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली SMS तो वैसे भी टेक्स्ट बेस्ड होता था, फेसबुक पे आपके पास एक अदर पिक्टोरियल ऐड होगा और पिक्टोरियल ऐड का इम्पैक्ट SMS से बेहतर ही होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ थी। आजकल हम इस पे कैंपेन्स रन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइसिंग का बहुत फ़र्क आ गया, आप 1 लाख नंबर्स पे आप SMS कर रहे थे, आप 2.5 लाख रुपये स्पेंड कर रहे थे। फेसबुक की आप अगर एक कैंपेन करके 1 हफ्ते के लिए कैंपेन करते हो और इन 1 लाख लोगों के को मल्टीपल टाइम्स आप ऐड दिखाते हो, तो आप अपने बजट के हिसाब से 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये के अंदर एक सक्सेसफुल कैंपेन एक हफ्ते की पूरी रन कर सकते हो। जबकि SMS के अंदर बड़ा सूखा सा होता था, एक SMS आ गया खाली, ना रिप्लाई कर सकते हो ना कुछ करो, फेसबुक ऐड करना, नीचे व्हाट्सएप कनेक्टर लगा सकते हो, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो, आप उसने लीड जनरेशन ले सकते हो, आप उनसे मैसेंजर पे रिप्लाईज ले सकते हो, जैसे कि नॉर्मली फेसबुक की दूसरी कैंपेन्स में होता है, ठीक है। ये एक फेसबुक हो गया। सेम गोज़ विद गूगल एड्स। गूगल एड्स में अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क की तरफ जा रहे हो, ठीक है, डिस्प्ले नेटवर्क जो एडमॉप है या वेबसाइट बैंडिंग है, मुख्तलिफ वेबसाइट पे एप्लीकेशंस पे, देखिए फेसबुक एक एप्लीकेशन है, गूगल एड्स के अंदर आपके पास 5,000 पाकिस्तानी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, 5,000 एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स है, जिसका गूगल जो प्ले स्टोर पे मौजूद है या वेबसाइट जो लाइव है उसका गूगल जो है पार्टनर है। तो आप यही तरीका है कि आप यही इसी तरह से नंबर्स जो है गूगल एड्स पे अपलोड करते हैं, उसकी ऑडियंस क्रिएट करते हैं और उसके अगेंस्ट में कैरेक्टर दे के आप इन वेबसाइट्स पर और इन ऐप्स पे अंदर एड्स दिखा सकते हो उन लोगों को जो नंबर्स की लिस्ट में आपके पास आ रहे हैं। लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट है, डॉक्टर्स को खाली प्रमोट करना है, ठीक है, तो आप हमारे पास जैसे डॉक्टर्स का 18,000 डॉक्टर्स का डाटा है, आप उन 18,000 डॉक्टर्स के डाटा पे फेसबुक कैंपेन रन कर सकते हो, आप गूगल एड्स की कैंपेन रन कर सकते हो, ठीक है। अब फ़र्क क्या होगा, SMS जाने की जगह वो किसी भी ऐप पे जा रहा होगा, गेम खेल रहा होगा, वो OLX की ऐप पे जा रहा होगा, वो डॉन के उस ऐप पे जाके न्यूज़ पढ़ रहा होगा, वो ब्यूटी प्लस या कैम वैम जो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा होगा, किसी भी किस्म की ऐप यूज़ कर रहा होगा, वो वेबसाइट्स पे जा रहा होगा, न्यूज़ वेबसाइट्स पे जा रहा होगा, जहाँ भी जा रहा होगा उसको मुख्तलिफ जगह पे बैनर्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आपने एक ऑडियंस क्रिएट की हुई है जिसमें नंबर्स डाले हुए और वो नंबर्स जो है वो आपको टारगेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। तो मीन्स ये है कि सब्सटीट्यूट हो गया, बजाय इसके कि आप 2.5 लाख रुपये SMS पे स्पेंड नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आपने सिर्फ चेंजेस लानी है इन चीज़ों को, और चेंज क्या करना है आपने, चेंजेस आपने यही लानी है कि आपने उन्हीं लोगों को टारगेट करना है, लेकिन थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में फेसबुक पर और एडमॉप के थ्रू जाके आप इनको टारगेट कर सकते हो। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे भी टारगेट कर सकते हो, अगर आपके प्रोडक्ट का एक वीडियो ऐड बना हुआ छोटा सा, आप इसी ऑडियंस को, इन ऑडियंस में से जो लोग यूट्यूब यूज़ करेंगे उन्हीं लोगों को खाली आपका यूट्यूब पे वीडियो ऐड भी नज़र आएगा जो मुख्तलिफ ऐड्स के बीच में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ये मकसद आपको सब बताना था, इसका एक सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और नॉर्मली फेसबुक पे जिन लोगों को शिकायत रहती है कि मुझे फेसबुक से रिस्पांस नहीं आता, तो उसकी रीज़न ये होती है, इसका एक बहुत अच्छा हल है। मैं चाहूँगा आप हमारी कंपनी, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मोर देन 1000 क्लाइंट्स काम करें, वी आर वर्किंग सिंस 2002, लेकिन अगर जिन लोगों को शिकायत है कि उन्होंने फेसबुक पे बहुत ट्राई किया है, उन्होंने गूगल एड्स पे बहुत ट्राई किया है, लेकिन इररेलेवेंट क्लाइंट्स के रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, डू वर्क विद अस, ठीक है। हम आपको प्रूफ करेंगे, छोटी सी कैंपेन बनाओ, वी आर नॉट आस्किंग यू कि लाख रुपये 2 लाख रुपये 5 लाख की कैंपेन बनाओ, 10,000 रुपये की कैंपेन बनाएं और उसको आप ट्राई करें हमारे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।